क्या न्याज़पू और तुलसी जो है वो एक ही पौधा है, फ़र्क या इन दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क है? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। बहुत छोटी सी वीडियो है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को बताएं कि हम कैसे जो हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तुलसी और न्याज़पू जो है ये डिफरेंट प्लांट है। देखिए, न्याज़पू और तुलसी बेसिकली ये दोनों जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो मिंट फैमिली से है, यानी कि पुदीने से भी इनका जो है वो ताल्लुक है। उसकी वजह ये है कि इन सारे पौधों के अंदर खुशबू होती है और इन सारे पौधों को एज आ जड़ी बूटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसी वजह से इनको एक फैमिली में रखा गया है। अगर हम न्याज़पू की बात करें तो इसको स्वीट बासल भी कहा जाता है, यानी कि इसे खानों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जबकि तुलसी जो है इसको होली बासिल कहा जाता है। इसको भी खानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि इसका जायका जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसलिए इसको खानों में थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही लोग हैं जो इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर वो खा सकते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो न्याज़पू का प्लांट है इसे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इसे जन्नत का पौधा कहा जाता है, शफा का ख़जाना कहा जाता है। कुरान पाक में इसे रेहान के नाम से पुकारा गया है और कई दफ़ा बताया गया है कि अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हो तो बहुत सारी रहमतें और बरकतें आपके घर में दाखिल होंगी। तुलसी जो है इसको हिंदू मत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है और यही वजह है कि इसको तुलसी की बजाय तुलसी जी के नाम से पुकारा जाता है और यही वजह है कि इसे होली बासिल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी शेप की बात करें तो जो न्याज़पू है इसके पत्तों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और इसके पत्ते के अंदर जो वाइन्स होती हैं वो इतनी खास विजिबल नहीं होती, जबकि जो तुलसी प्लांट है इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है और इस पत्ते के अंदर जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुमाया होती हैं। जो तुलसी प्लांट होता है इसको ग्रो करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जबकि न्याज़पू का प्लांट जो है वो इजी टू ग्रो प्लांट है। न्याज़पू का प्लांट जो है इसको थोड़ी कम केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन तुलसी प्लांट को ना थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ न्याज़पू के जो बीज हैं वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन तुलसी प्लांट के जो बीज हैं वो हर जगह ग्रो नहीं करते। इन दोनों पौधों को गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। दोनों पौधे जो हैं इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे प्लांट्स के इन प्लांट्स को बिल्कुल टेक केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको कोई ख़ास किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। साल में आप एक दफ़ा भी इनको फर्टिलाइज़र दे दो तो चलता रहता है। अगर हम इनके बीजों की बात करें ना तो जो न्याज़पू प्लांट के जो बीज है ना वो लंबाई की फॉर्म में होते हैं, यानी कि लंबे लंबे बीज होते हैं, यानी कि एक वाइन सी बनी होती है और उसके ऊपर बीज होते हैं। लेकिन जो तुलसी प्लांट है उसके जो बीज होते हैं ना वो गोल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसका एक गुच्छा होता है। और जो न्याज़पू के जो बीज है ना अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि वो जो तुहम लंगा हम इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर से निकलता है, लेकिन असल में वो ये नहीं होता। इसके बीज जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप इसको पानी में डाल के इस्तेमाल करते हो तो वो फूल ज़रूर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगर हम दोनों की अफादियत की बात करें तो जो न्याज़पू है इसको खानों में इस्तेमाल किया जाता है और तुलसी जो है इसको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। न्याज़पू का जायका जो है ना वो मीठा होता है, लेकिन तुलसी का जायका जो है वो कड़वा होता है। ये दोनों जो प्लांट है ये मक्खी मच्छर इन सब से आपको बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो जो पेस्ट है इनको पसंद नहीं होती। अच्छा, अगर आप इन प्लांट्स को अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आप इनके पत्तों को हार्वेस्ट करें, इनके बीजों को हार्वेस्ट करें। क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ग्रो करते हैं तो गर्मी के मौसम में हम इनके बीज जो हैं उनको स्टोर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम इनको लगा सकें। ये दोनों जो प्लांट हैं आप इनको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। दोनों की अगर लकड़ी की बात करें तो तकरीबन इनका स्टेम जो है वो एक जैसा होता है। इनको आप कटिंग के ज़रिए से ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि इन दोनों की जो लकड़ी है ना वो थोड़ी सी कच्ची लकड़ी होती है, तो लिहाजा इनको आप कटिंग की मदद से ग्रो नहीं करवा सकते, आप बीज की मदद से ही ग्रो करवा सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप ये प्लांट लगा लेते हैं तो बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब आप इनके बीज मैच्योर हो जाते हैं तो आपको उनको हार्वेस्ट करना होगा। अगर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका प्लांट जो है उसकी खूबसूरती भी ख़राब होगी और वो मैच्योरिटी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता जाएगा। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप लोग इन दोनों को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और आई होप कि आप लोग इनका डिफरेंस भी समझ चुके होंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ है और इनको कैसे ग्रो करवाना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।